सूची। अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा, बोलिए। महोदय, आप जब आ रहे होंगे अपने घर से आवास से, तो देखा होगा कि एक वुमेन चेन बना हुआ है आदिवासी बहनों का, भाइयों का। किस लिए बना हुआ है महोदय? सीएम टोली में जो हमारी आस्था का केंद्र है, अब सरहुल का जुलूस निकलता है मोराबादी मैदान से और पूरा शहर भ्रमण करते हुए वहां जाके जमा होते हैं, वहीं विसर्जन एक तरह से होता है। और अभी जो ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, इसको बाधित कर रहा है, तो बंद कर दे रहा है। तो आपके मार्फत से सदन का, अब सभी भाइयों का, ये जितने भी माननीय हैं, खास करके बाबूलाल जी को, ये आदिवासियों के धर्म और आस्था का प्रश्न है। हमारी सरकार है, अबुआ सरकार हम कहते हैं इसको, और अबुआ सरकार के समय में अगर इस तरह की बात हो तो आदिवासी कैसे बर्दाश्त करेंगे? धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी, एक मिनट। लिए जब मैं अपने घर से चला तो देखा कि पूरा अरगोड़ा से लेकर के और विधानसभा परिसर के बाहर तक हमारी आदिवासी महिलाएं मानव श्रृंखला बनाकर खड़ी हैं। मैंने गाड़ी रोकी, उनसे पूछताछ किया, तो जिस भावना के साथ उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया है, मैं समझता हूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी ने इस विषय को उठाया है, तो आसन की ओर से तो एक नियमन आना चाहिए। मेरा सुझाव ये होगा कि आसन की तरफ से ये नियमन आए कि तत्काल वहां कोई काम नहीं हो और विधानसभा के पक्ष और विपक्ष 4-5 सदस्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वह स्थल पर जाएं और देखें क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। आसन के तरफ से नियमन यही है कि माननीय वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर उरांव जी के द्वारा सदन के अंदर में जिस विषय को लाया गया, और मैं भी अपने आवास से निकल करके जब विधानसभा की ओर आए तो रास्ता में मानव श्रृंखला देखे और कारण जानने का भी प्रयास किए, तो पता चला कि कहीं एक कंस्ट्रक्शन को लेकर के हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो सरहुल पर्व है, इसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है। और इस विषय में संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर में जो अपना उस विषय रखे, मैं उनके उस विषय से 100% सहमत हूँ कि इसको दिखवा लीजिए। तत्काल उनके जो इस पर्व है, इस पर किसी तरह से बाधा उत्पन्न न हो, इसका व्यवस्था निश्चित हो। धन्यवाद। श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे सरकार के विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ, लेकिन इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पिछले 3-4 साल में वकील पर हमले बढ़े। झारखंड में करीब 100 से अधिक वकीलों के साथ हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिला अदालत और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमले के शिकार हुए हैं। रांची के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह, जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव, तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा, चतरा के अधिवक्ता जगन्नाथ पंडित की हत्या हो चुकी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अस्वीकारात्मक आया है अध्यक्ष महोदय। इतना असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? तो मेरा पूरक प्रश्न है, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वकीलों की हत्या हुई है या नहीं हुई है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, जिस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया है, जिन
अधिवक्ताओं का उन्होंने अभी जिक्र कर रहा है, उनका अभी तक सरकार के पास ऐसे कोई प्रतिवेदन रिपोर्ट और विभागीय स्तर पर प्राप्त नहीं है। दूसरा कुछ पूछ रहा है? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम था कि मंत्री महोदय के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा जाएगा कि उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली, लेकिन ये संवेदनशील विषय है अध्यक्ष महोदय, इससे पूरा राज्य परिचित है कि इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और घटती हैं। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था जिसमें सरकार के माध्यम से उत्तर आया है कि न्यासी समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि न्यासी समिति के पास वकीलों के मृत्यु संबंधित पैसे देने को नहीं है, तो फिर पेंशन की राशि कहां से हो पाएगी? महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार न्यासी से सलाह ना लेकर काउंसिल के सदस्यों से सलाह लेकर अगर इस पर फैसला करे तो बेहतर होगा। चलिए, आपका सुझाव माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यह अधिवक्ता ये जो माननीय सदस्य बात उठाए हैं, ये 2014 से ही एक कमेटी द्वारा, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा, जिनका 65 वर्ष आयु होने के बाद उसे 7,000 रुपया दिया जाता था। और सितंबर 2024 में हमारी सरकार ने इसे अनुदान स्वरूप अंशदान देने की निर्णय लिया है। और ये विधि विभागीय संकल्प सज्ञापन 2151 जे दिनांक 18/9/24 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें गए 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1,60,00,000 रुपये मात्र का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। महोदय, ये जो है अभी सरकार की ओर से वो समिति को जमा कर दिया गया है, उनका भी नहीं मिला है, लेकिन उसको बहुत जल्द मिल जाएगी। चलिए, 14,000 दोनों किस्म की 7,000 14,000 मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट आपको सहयोग करना है। चलिए, राज्य में ये क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? रांची जिला अंतर्गत चान्हो में जिस तरह से आनंदशील आश्रम में अच्छा, आप उनका प्रश्न समाप्त होने अध्यक्ष दीजिए। महोदय, प्रश्न ये बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। समझ में साधु और उनके आप साथ उनका दो सहयोगी को उनका समाप्त होने वहां दीजिए। पर अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हत्या का है, आप माननीय सदस्यों का प्रश्न को बाधित न करें। माननीय सदस्य, उसके बाद सूचना रखिए, आपको मौका देंगे हम। आसन की ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। उनका प्रश्न होने दीजिए। बीच में इंटरप्ट करना बहुत ठीक नहीं है। उसके बाद आप बोलिए, हमको दिक्कत नहीं है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था कोर्ट में फी बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें सरकार ने कहा है कि 2001 से कोर्ट फीस में कमी की गई है, जबकि वास्तविकता है कि एक ही बार में कोर्ट फीस में एक पिटीशन पर 5 रुपए का टिकट लगता था, उसे 20 रुपए कर दिया गया है। ये तर्कसंगत नहीं है। बगल के बिहार राज्य में भी कोर्ट फीस का स्ट्रक्चर है, उसे भी देखा जा सकता है, वहाँ किस तरह से ये प्रक्रिया अपनाया गया है। उसी तरह सक्सेशन केस में दावा करने के मूल्य का 10% राशि लिया जा रहा है। जो काफी गरीब लोग हैं, वो अपना पैसा भी कोर्ट फीस के अभाव में कोर्ट में दावा नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष महोदय, बोलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कोर्ट फीस की बात है, निश्चित तौर पर ये 22 फरवरी 2022 को बढ़ाया गया था, जिस पर सरकार ने उसको गंभीरता लेते हुए यह महसूस किया कि निश्चित तौर पर ये बोझ जो है आम जनता पर हो रही है।
जिस पर उन्होंने सरकार ने पुनः आए 23 नवंबर 23 को ये कोर्ट फीस का इसको घटा दिया गया, जिससे महोदय ये उसके आधा से भी कम कोर्ट फीस हो रहा है। चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, अब बोलिएगा। राज सिन्हा जी, एक मिनट, आप सूचना अब हो गया जयराम जी, एक मिनट दे दीजिए मौका। बोलिए अंतिम बोलिए। सेकंड अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है और मध्य प्रदेश में भी सरकार इसके लिए अध्यादेश ला चुकी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चलिए। स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, आश्रम में साधु जी के साथ 2 उनके सहयोगी का हत्या हो गया। आप सोचिए, आश्रम में कोई धन दौलत नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। साधु और उनके सहयोगी को पहले बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, इस पर जवाब देना चाहिए। और एक विषय जो अभी हमारे रामेश्वर जी बोले, हो गया, उसको अब मत दोहराइए। सरना समाज, राज सिन्हा जी, मामला हुआ अध्यक्ष महोदय, ये घटना पर संसदीय कार्य मंत्री जी खड़ा होकर क्या इस पर कार्रवाई हुआ? साधु के हत्या पर दिन दहाड़े अगर और कोई समाज का मामला रहता अध्यक्ष महोदय तो अभी पूरा आनन फानन हो जाता। आज मौन है सरकार। एक बार अच्छा, आपने सूचना दिया सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर क्या सूचना आ गया? क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? राज्य में क्या घटना, ये साधु भी सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय, साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह का डबल ट्रिपल मर्डर से हत्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय और सरकार सदन में मौन है। वहां लूट के लिए थोड़ी गया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो सूचना आया, महोदय जो जानकारी मुझे प्राप्त है, मैं उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि हत्या किसी की भी हो, अपराध किसी के साथ भी हो, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और हमारी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को महोदय, जानकारी के अनुसार कि इस हत्याकांड में संभवतः 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद भी मैं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात कर लूंगा, उन्हें बुलाऊंगा, विस्तृत जानकारी लूंगा और मैं सदन को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस हत्या के पीछे जिन लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आज जो प्रश्न अध्यक्ष महोदय काफी महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस भावना से सहमत होंगे। माननीय मंत्री जी ने भी कई एक बार कहा है कि अंचल अधिकारी कार्यालय का भ्रष्टाचार को रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अध्यक्ष महोदय कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। उसी संबंध में अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है कि सरकार द्वारा राज्य में लगान, रसीद, म्यूटेशन, भूमि से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं, तो इस पे तो सरकार का जवाब अध्यक्ष महोदय स्वीकारात्मक है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब एक प्रश्न खंड 1 स्वीकार करने के बाद जब मैंने यह पूछा कि झारखंड राज्य के कई अन्य जिलों में जैसे धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित कई जिले हैं जहां सरकार द्वारा संचालित झार भूमि 1 को के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा लॉक कर दिया गया है। रैयत अपनी भूमि के लगान जमा करने चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह लॉक रहने के कारण अध्यक्ष महोदय जब तक आप जा करके अंचल कार्यालय में दौड़िए नहीं, वहां से वो बोलते हैं कि जाइए हल्का में जाइए, और यहीं से अध्यक्ष महोदय सारे गड़बड़ियों की शुरुआत होती है।
अध्यक्ष महोदय, जब किसी भूमि का पूर्व से लगान कट रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर लॉक करके उनको दौड़ाने की क्या आवश्यकता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिसका जहां जहां आबाद जमीन है, उनका कागज ठीक है, उनको तो लॉक रखना नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, फिर भी लॉक है, तो जिस रैयत की जमीन की सारी कागजात अपलोड है, जिनका ऑलरेडी लगान कट रहा है अध्यक्ष महोदय, उनका निर्विघ्नता पूर्वक लगान कसते रहे अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करेगी या करती है? कब तक अध्यक्ष महोदय करेगी कि बिना दौड़े हुए उन लोगों को ऑनलाइन उनका लगान कट जाए अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है जो माननीय सदस्य मामला को उठाए हैं सदन में। ये कह रहे हैं कि धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह सहित अन्य राज्य के कई जिलों में रैयतों द्वारा भूमि का लगान ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार द्वारा संचालित झार भूमि एक भुगतान प्रक्रिया से उसको संबंधित अंचलों द्वारा बंद रखी जाती है। मामला ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसको बंद नहीं रखा जाता। एक्चुअली कुछ मामले जिन पर ऑनलाइन पंजीकृत लगान शून्य दर्ज रहने का या अंतिम लगान भुगतान विवरण आदतन नहीं रहने के कारण लगान भुगतान का विकल्प रैयतों को नहीं मिल पाता। कारण क्या है, जो जमीन पर 2017 से पहले की दोहरी जमाबंदी का मामला आया था, जिसमें सरकार तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था कि दोहरी जमाबंदी या गैर मजूरों पर कोई इस तरह का मामला है तो बिना जांच किए उस पर लगान रसीद काटना नहीं है। तो ऐसे जो जमाबंदी है जिसको लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसमें एक विकल्प ये भी रखा गया कि यदि उनके पुराने दस्तावेज और उनका जो लगान रसीद है अंचल अधिकारी अपने स्तर से उसको जांच कर लेंगे, सही पाएंगे तो उसको ऑनलाइन जनरेट कर देंगे और उनका जो है ना लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा। ये 2000 वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है अध्यक्ष महोदय। उस समय तत्कालीन देखिए ये 2011 से 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, निर्मल जी, 2015 में इस पर निर्णय आया था, जी, जिसको लेकर के एक संकल्प जारी हुआ ये राजस्व निबंधन विभाग सुधार विभाग की तरफ से 11 जून 2019 को। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। झार भूमि इन के माध्यम से ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था लागू है। ऑनलाइन लगान भुगतान के सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था है कि भुगतान के पूर्व खतियान से मिलान किया जाता है। कई लोगों का खतियान अनुपलब्ध रहने अथवा अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण इसका डिजिटाइजेशन नहीं किया जा सका। ऑनलाइन लगान भुगतान सॉफ्टवेयर में खतियान से मिलान किए जाने की अनिवार्यता के कारण कई लोगों का लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है। लोगों की इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में खतियान का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है एवं अभी भी खतियान के अभाव में डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है, ऐसे मामलों को अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात अभियुक्ति दर्ज कर पंजीकृत के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे, ताकि रैयत द्वारा ऑनलाइन लगान भुगतान किया जा सके। ये अध्यक्ष महोदय सरकार ने संकल्प निकाला है इसको लेके। और एक जानकारी मैं माननीय सदस्य को भी देना चाहता हूँ कि ये लॉक होने के बावजूद भी ऑनलाइन रसीद जो है ना जनरेट किया गया, जहाँ जो है ना खतियान मिसिंग है या कहीं पे गड़बड़ियाँ पाई है। जैसे उसमें डाटा भी दिया गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोकारो में 2,36,592 जो है ना जनरेट हुआ है। उसके बाद ये चतरा में 3,73,000, इस तरीके से पूरा जिला का आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऑनलाइन जनरेट करके उसको जो ना लगान रसीद नहीं कट रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष का जो जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है एकदम तथ्यपरक है और जो सरकार का निर्णय है उसके आलोक में दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिजिटाइजेशन अभी नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक खतियान ऑनलाइन चढ़ा नहीं, डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। किसके जिम्मेवारी अध्यक्ष महोदय? यह अभी देखिए म्यूटेशन के 58% आवेदन जो है वो खारिज, गलत जानकारी या दोहराव को बता रहे हैं वजह। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो सरकार ने कहा, अभी सरकार स्वीकार कर रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी
2,21,375 जमाबंदियों में लगातार भुगतान को लॉक कर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है माननीय मंत्री, ठीक है आपके जो नियमावली है या जो भी हैं, मेरा कहना है अगर गड़बड़ी है तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 4H के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है अध्यक्ष महोदय? और ये गड़बड़ी 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक जब ये डिजिटाइजेशन पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, और अभी भी आप पता अभी देखवा लीजिए अध्यक्ष महोदय, अभी देखवा लीजिए जो वो लॉक रखा होगा सीओ साहब लोग जो लॉक रखे हुए हैं उनका पासवर्ड सीओ के पास है अध्यक्ष महोदय। कोई भी मामला में जहां गड़बड़ी है तो वहां तो बात समझ में आती है तो मुझे, लेकिन सबका जहां जाइए माननीय मंत्री जी भी अगर माननीय विधायक के रूप में अगर इस बात को देखेंगे तो स्वीकार करेंगे मेरी बात। चलिए लेकिन माननीय शॉर्ट में पूछिए, शॉर्ट में तो मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये डिजिटाइजेशन वाला काम जो है और ये कब तक होगा और क्यों नहीं ऐसा सुविधा उपलब्ध कराया जाए अध्यक्ष महोदय कि जिनका गड़बड़ी है तो ठीक है, बाकी जो ठीक है उनका लगान अपना कटता रहे। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, यह सदन गंभीर है और सरकार चाहती है जन कल्याणकारी काम हो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने पिछले समय सदन में ये मामला आया था 2019 से पहले जो भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनका लगान रसीद नहीं कट रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद किया तो उसको हम लोग फिर से चालू करेंगे, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं। और जो माननीय सदस्य का चिंता है इसको हम लोग बहुत अविलंब दूर करेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी इस पर हम लोग। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। सबसे पहले व्यवस्था पे ये था महोदय कि जो हमारा जो सवाल आया वो अल्पसूचित था लेकिन तारांकित का जवाब दे दिया था। खैर इसको दोबारा से फिर ये गलती ना हुए मैं ठीक है, हम दिखवा लेते हैं सभा सचिवालय। अध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो प्रश्न है कि ये क्या यह बात सही है कि बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी खेवट नंबर 2 का वेस्टिंग अंडर सेक्शन 3B ऑफ बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत आज तक नहीं किया गया है? जवाब में मिलता है महोदय, बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी जमींदारी के वंशज के उत्तराधिकारी के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WPC नंबर 5304/2013 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की कंडिका 13 एवं 14 में प्रश्नगत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बदलने बहाल रखने का आदेश है। ये महोदय मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ और यहाँ पे जवाब कुछ और हो रहा है। मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा हूँ महोदय, ये बड़ा खास करके बड़कागर स्टेट जो है ये बहुत बड़ा लैंड इसका जो है वेस्टिंग नहीं हुआ, सरकार खेवट को अपने पास रखे रही और जो खेवटदार है आज भी वो लगान सरकार को दे रहा है। खेवट सरकार के पास में है और लगान रैयत दे रहा है, खेवट दे रहा है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज तक इसका वेस्टिंग क्या हुआ है या नहीं हुआ है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये तो जो माननीय राजेश कच्छप जी मामला की उठा रहे हैं बड़कागर गवर्नमेंट स्टेट की जागीरदारी और जमींदारी, तो मामला कोर्ट में स्पष्ट हम लोग ने लिखा है कि WPC 5304/2013 के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 11/8/2021 को पारित आदेश की खंडिका 13 और 14 में प्रश्नागत भूमि खेवट नंबर 2 पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश किया। जो स्थितियां आज़ादी के बाद से जो बड़कागढ़ को मनोवेस्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट में, ये मामला था, तो उसको जताई स्थिति बनाए रखने का मामला इसमें है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलाफल पर कार्रवाई अपेक्षित है। यदि इस मामले पर कोर्ट चूंकि विचाराधीन है, उसका खंड 2-3 पर हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। यदि मामला आ जाता है उस पर कोई डायरेक्शन कोर्ट का तो हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं। राजेश जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरक में कहा कि भाई जो रेंट जो है वो खेवटदार दे रहे हैं और जमीन को आप अपने पास में रखेंगे तो फिर उनका रेंट को एक तो आपको खारिज कर देना होगा
रेंट को माननीय मंत्री जी एक तो उसको खारिज कर देना होगा या फिर जमीन उसको दे देना होगा। इसीलिए मैं इस सवाल को कह रहा हूं कि जो जो फाइलिंग, रेंट फिक्सेशन फाइलिंग जो है आपने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया अभी तक? सरकार को करनी चाहिए थी। आपने रेंट फाइलिंग भी नहीं किया। आप खेवट को अपने पास में रखे हुए हैं। आप क्यों रखे हैं खेवट को? खेवट को माननीय सदस्य जी जी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, जो जमीन आपके पास है, जो खेवट सरकार के पास जमा है, और कोर्ट में ये कोर्ट भी ना सरकार के पास जमीन रखने का ही अधिकार दिया है, बाकी रेंट लेने या नहीं लेने के विषय में हमको नहीं लगता है कि कुछ आदेश प्राप्त होगा। इसको दिखवा लीजिए कि अगर जमीन उनको रिटर्न करने के लिए उसको रिजर्व रखा गया है तो अलग विषय है। फिर से अगर मान लीजिए नहीं रिटर्न देने का है, सरकार के पास अगर रहने का है तो वो भी एक अलग विषय है। इसको क्लियर हो लेना पड़ेगा कोर्ट से ही। हमको जहां तक लग रहा है, आतंक को जो अनुभव हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है, क्योंकि पूर्व का मामला है और अभी जो कोर्ट का डायरेक्शन उस हिसाब से यथा स्थिति बनाए राज्य के अंदर में कमोबेश कई ऐसे स्टेट है जिनके पास जमीन है, इसी तरह का व्यवस्था है। तो ये कोर्ट का मामला आने दीजिए। कोर्ट का मामला आप जब आने दीजिए, आप कह रहे हैं महोदय, तो फिर रेंट क्यों ले रहे हैं? मेरे पास में वो जो माननीय कोर्ट का डायरेक्शन आएगा माननीय सदस्य, तो उनको रेंट फिक्स करना है तो रेंट फिक्स करके लैंड वापस करेंगे हम लोग। आप कोर्ट का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं जिस खेवट की बात कर रहा हूँ, खेवट टू, आज हमारे क्षेत्र में तकरीबन मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे ये है गांव है, जैसे हो गया आपको गड़के, रामपुर, महिलों, तापे, टीरिल, ये सब जो गांव है जहाँ पे गांव बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, और गांव बसने के बाद, और चूंकि ये बहुत एक शहीद परिवार से संबंधित एक ये खेवट है, विश्वनाथ सहदेव, जिसका फोटो हम यहाँ विधानसभा में भी हम इसको नमन करते हुए यहाँ प्रवेश करते हैं। तो आज चूंकि ये शहीद परिवार का भी मामला है, तो सरकार को मैं आग्रह करूंगा कि ये मामला चूंकि पूरे राज्य में है, और ये यहाँ भी विश्वनाथ सहदेव का परिवार के साथ भी यही मामला है, केवल मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी से आप बनवा दीजिए। आप जांच कमेटी बनवा दीजिए। कारण क्या है कि अगर 8000 एकड़ जमीन जो है, ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर डिग्री कर लेता है, सरकार हार जाती है, तो बसे हुए जो गांव हैं, जो आपने जैसे महिलों में बिहार सरकार में कुछ जमीन को सरकार दे दिया है, अगर आप हार जाते हैं तो उन रैयतों का क्या होगा जहां पे बसे हुए। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा ये तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ कहाँ अधिग्रहण, कहाँ कहाँ वेस्टिंग हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आग्रह करूंगा कि एक अगर समिति उच्च स्तरीय अगर आप बना दे, आपकी देखरेख में ही महोदय, आप अपनी देखरेख में बनवा दीजिए एक जांच कमेटी जो देगी सरकार की। कोर्ट में तो चलता रहेगा, कोर्ट में चलेगा भी, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, लेकिन आप अगर वहां से हार जाते हैं तो उन रैयतों का क्या होगा? क्या सरकार फिर वैसी परिस्थिति में उसको मुआवजा दे पाएगी इतना बड़ा रकम? आप एक कमेटी बना दिए, जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा उससे फिर सदन के माध्यम से फिर उस पर विचार किया जाएगा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है, लेकिन बात क्या है, केवट नंबर 2 में कितना एकड़ जमीन, वास्तविक स्थिति सरकार को आकलन करने ना, कितने लोग बसे हुए हैं ऊपर अलीगढ़ तरीके से, या जिनका रेट जो है ना वो फिक्स कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट का डायरेक्शन जरूरी है। मान लीजिए कि 1000 एकड़ हो गया तो कितने लोग बसे हैं, क्या उसका बिना आकलन किए इस पर कोई जवाब देना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से अध्यक्ष महोदय। इसलिए कोर्ट का हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर मैं इस बात को दिखवा लेता हूँ। कोर्ट का जवाब आने हो गया राजेश जी, विभागीय स्तर पर दिखवा लेंगे। विभाग से एक आप कमेटी बना ली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट का इंतजार करिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। वो बोल दिया राजेश जी, वो बोल दिया कि विभाग के स्तर से कमेटी बना के दिखवा लेंगे। कमेटी बनेगा, हाँ, इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूँ ना। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो, ठीक। उत्तर प्राप्त महोदय, हम कुछ पूछना कुछ महोदय, क्या अनुबंध हो गया राजेश जी, कमेटी बना के दिखवा लेंगे आपका विषय को, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हो गया, चलिए। 2010 में ही महोदय
208 चिकित्सक को महोदय रखना था, जिसमें मात्र अभी 14 ही बचे हैं, तो क्या शेष बचे अनुबंध पर क्या और रखने का विचार सरकार रखती है? 208 स्वीकृत पद है महोदय, तो माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि मात्र 14 जब है तो बाकी रिक्त बचे हुए क्या अनुबंध में चिकित्सक रखना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है ये कार्यरत चिकित्सकों को अनुबंध अवधि विस्तार और नियमितकरण से संबंधित है महोदय। तो इन्होंने कहा कि 2010, जबकि महोदय 2010 नहीं 2017 में हम लोगों ने 208 डॉक्टर्स की हम लोगों ने महोदय बहाली की थी महोदय। और उसके बाद क्या हुआ महोदय कि जब डॉक्टर्स ने एग्जाम दिया और पास आउट हुए और उनका रेगुलराइज हो गया महोदय, अवधि विस्तार हो गया, तो वो सीट वैकेंट हो गया और मात्र 14 डॉक्टर्स बचे महोदय। और जो 14 डॉक्टर बचे हैं वो अनुबंध के आधार पर हैं। तो मैं माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो 14 डॉक्टर जो बचे हैं महोदय उनको हम लोग अवधि विस्तार कर देंगे महोदय, बहुत जल्द प्रोसेस में है, करा देंगे महोदय। और कोई दूसरा पूरक है तो पूछ सकते हैं महोदय। मान्य 208 जब महोदय आप बता ही रहे हैं कि अनुबंध बचे हैं, मात्र अभी 14 बचे हैं, तो क्या शेष जो बचा हुआ है महोदय क्या उसको फुलफिल करेंगे? महोदय निश्चित तौर पर महोदय राज्य में डॉक्टर्स की कमी है और हम लोग गंभीर भी है महोदय। हर जिले में हम रोस्टर बना रहे हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा महोदय सभी जिलों में पर्याप्त डॉक्टर्स की हम बहाली करेंगे। और इसी उपरांत महोदय मैंने सभी जो माननीय सदस्यों को चिट्ठी भी अवगत कराया है कि जिले में अगर कोई आपकी विधानसभा में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे आश्वस्त करें, मैं करूँगा। और निश्चित तौर पर महोदय माननीय विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स तो निश्चित तौर पर जरूरी है और हम सभी विधानसभा में डॉक्टर की बहाली बहुत जल्द करेंगे महोदय और अवधि का भी हम विस्तार करेंगे। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के अंदर में सदर अस्पताल में जो अनुबंध कर्मी अस्पताल में काम कर रहे हैं, 3 तारीख से लोग हड़ताल में हैं और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमरा गया। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए। ठीक ठीक। माननीय सदस्य और कुछ पूछिएगा? पूछिए। अभी तो महोदय हम पूछ रहे थे कि जो रिक्त पद है कब तक की अनुबंध पर रखेंगे महोदय, जो भरा जाए, और जो 14 है महोदय, मात्र जो 14 शेष बचे हैं जिसका 16/1/25 को ही उसका अवधि समाप्त हो गया, तो कब तक इसका अवधि विस्तार करेंगे और उस रिक्त पद को कब तक भरेंगे? बस ये समय खाली दे दो महोदय, इतना ही मेरा। महोदय 1 मिनट मंत्री जी, 1 मिनट। आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे प्राण घातक कैंसर के रूप में जो है आया है, उभर कर आया है। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इसका शिकार हो रही महोदय। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं महोदय। इससे बड़ा उपहार महिलाओं के लिए नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे। 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है महोदय। जानकारी के अभाव में और कीमत ज्यादा होने की वजह से लोग इसका टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए या सघन अभियान चलाते हुए राज्य की हर बालिका के टीकाकरण की मांग करती हूँ महोदय। इसके लिए सरकार निजी कंपनियों, संस्थाओं और CSR में भी सहयोग लेकर अभियान चला सकती है महोदय। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। सर, मथुरा बाबू काफ़ी जानकार सदस्य है महोदय। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ महोदय कि डॉक्टर्स की जो बहाली हो रही है महोदय राज्य में वो JPSC के माध्यम से होती है महोदय, और JPSC थोड़ा विलंब चल रहा है। तो आज ही हमने विभाग से बैठक करके मैंने निर्देश दिया है कि वाई वी विल गो टू JPSC, वाई नॉट हम लोग आपस में हम लोग वॉकिंग इंटरव्यू कर लें। डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो महोदय समिति बनी है और इन फ्यूचर हमको लगता है महोदय हम लोग जल्दी
अपने स्तर से हम लोग बहाली करेंगे और डॉक्टर्स की कमी हम लोग नहीं होने देंगे। दूसरा है कि अवधि विस्तार के बारे में बार बार विधायक जी कह रहे हैं, तो अवधि विस्तार प्रोसेस में है, हम अवधि विस्तार कर देंगे। दूसरा महोदय, माननीय विधायिका का जो प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर, तो 8 मार्च से महोदय महिला दिवस भी है और सर्वाइकल कैंसर जो है सही बोल रही हैं कि राज्य के लिए अभिशाप है। आप मैं नई सदस्या हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हम लोग लगे हुए हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए कई हम लोग ने टीम गठित किया है महोदय और हम लोग इस बीमारी को राज्य से दूर करेंगे, चिंता न करें। धन्यवाद। माननीय तारांकित प्रश्न महोदय माननीय महोदय पूरा नहीं हुआ और उसमें और पूरक है मतलब वो हाँ बताइए। हमारा कहना है महोदय, ये बता रहे हैं डॉक्टर की जब बहाली हो उसके लिए ये ऑलरेडी स्वीकृत पद है महोदय, और स्वीकृत पद जब है, जब खाली हो गया तो उसमें जरूरत नहीं है महोदय, जब चाहेंगे इसको निकाल के रिक्त पद को भरा जा सकता है, इसके लिए अलग से करने की जरूरत। देखिए डॉक्टर साहब, सर इसका इलाज अगर आप डॉक्टर भी हैं, इसका इलाज अगर आपके पास है तो सर मतलब आपको कहना चाहता हूँ सर, 208 पद जो था महोदय, सर महोदय अभी 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 आप अभी से मत आप व्याकुल होइए, आप बैठे ना अभी से आप हमसे बैठे बोले महोदय, बहुत ज्यादा लगता है, जानकार हैं क्या? बस स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है महोदय, हम आपका क्या है ये? चलिए मजाक मत बनाइए हर समय। चलिए महोदय, निश्चित तौर पर महोदय मैं कहना चाहता हूँ 208 चिकित्सक जो बता रहे हैं मसरा बाबू, ये सही बात है महोदय। तो 208 जो रेगुलाइज हो गया महोदय, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, जो वैकेंट है महोदय उसको हम लोग जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे महोदय। ठीक महोदय बाबू, खाली समय बता दो महोदय, जिसका जनवरी में ही समाप्त हो गया उसका। हाँ महोदय, 1 मिनट, माननीय वित्त मंत्री कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से चिकित्सकों की कमी और उनके रिक्तियों और कैसे उन्हें नियुक्त किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से कहा है। मैं एक सुझाव सिर्फ इतना ही देना चाहता हूं कि जब जिला स्तर पर आप बहाली करेंगे तो ऐसे बहाली के द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर रिमोट एरिया में नहीं जाते। इसलिए मेरा सुझाव ये होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर रांची में अगर 40 नियुक्ति आप करते हैं तो शायद उसमें से कई ऐसे डॉक्टर होंगे जो नामकुम नहीं जाएंगे, चानो नहीं जाएंगे, मांडर नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जिस हेल्थ सेंटर पर नियुक्ति है, पद रिक्त पड़े हुए हैं, आप उसी को चिन्हित करके उसी जो सेंटर है पर्टिकुलरली उसी सेंटर पर अपॉइंटमेंट आप निकालिए ताकि वो डॉक्टर वही उसी सेंटर के लिए अपॉइंट हो। चलिए सर 1 मिनट ले लीजिए इन लोगों का सूचना, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी काफी सीनियर है, जो सुझाव अभी दे रहे हैं महोदय, तो कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें सभी माननीय मंत्रीगण रहते हैं महोदय, वहाँ पर निर्णय होना चाहिए। यहाँ तो जो भी माननीय सदस्य हैं समस्या लेके आते हैं, सिर्फ उसका समाधान चाहते हैं महोदय। तो यहाँ पर सुझाव देने के लिए हम लोग तो समस्या का समाधान चाहते हैं ना महोदय। तो यहाँ समस्या तो आपका कहना क्या है, उनका सुझाव तो गलत हो गया? नहीं, सुझाव सही है महोदय। आपके विचार में आपके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब मंत्री समूह आप मंत्री को जब सुझाव दिए तो वो क्या गलत, और उसको बोलना भी बहुत उचित नहीं था मैडम। माननीय मंत्रीगण जब बैठते हैं कैबिनेट में महोदय तो वहाँ निर्णय और वहाँ सुझाव। ठीक है, ये भी आपका सुझाव है। सदस्य समाधान चाहते हैं महोदय। चलिए आप बोलिए नगेंद्र जी बोलिए। विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड में पेयजल समस्या खड़ी है। वहाँ के लोग 11 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं टंकी के सामने, भिरनी प्रखंड के बाराडी पंचायत के अंतर्गत। पानी टंकी के पास ही धरना दिए हैं, 2 साल से पानी नहीं मिल रहा। उसका सूचना तो दे दिया, हो गया। चलिए तो सूचना ले लीजिए भाई। 11 करोड़ 68 लाख की योजना बनी है। सर देखिए सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ
हम क्या करें हम करें क्या? स्वास्थ्य का प्रश्न है। आप कैबिनेट के डिकोरम के बारे में माननीय सदस्य बोल रही है, उधर पीएचडी का आ रहा है, तो हम करें। बोलिए मथुरा बाबू का जवाब दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, ये लोग हम करें भाजपा के जो विधायक है सर, कम से कम बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। आप मजाक कर रहे हैं सर, इसका मतलब यहाँ पर चलिए बोलिए। अब स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और आप पानी की बात चले गए महोदय। अच्छा ठीक है, डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट। चलिए माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है महोदय, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि हम लोग इसको दिखवा लेंगे महोदय, 1 महीने के अंदर हम इसको महोदय हम अवधि विस्तार करेंगे। दूसरा महोदय जो सुझाव दिया है वित्त मंत्री ने महोदय, अभिभावक हैं हमारे, गार्जियन है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है महोदय, ये बहुत अच्छा सुझाव है महोदय। जितने भी डॉक्टर्स हैं सर, मैं खुद चाहता हूँ महोदय जिनकी हम लोग बहाली करें, उनको सर हम लोग जिलावार हम लोग बहाली करें महोदय, ताकि जो डॉक्टर जहाँ है वहीं पे उनका प्रस्तावित करें महोदय। हो गया, चलिए मतलब माननीय अब तारांकित माननीय धनंजय सोरेन पूछिए। अध्यक्ष महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस क्वेश्चन कुछ और था, जवाब कुछ और मिले। क्वेश्चन मेरा था, बोरियो विधानसभा क्षेत्र 4 प्रखंड आदिवासी बहुमत क्षेत्र है, जो बोरियो, मटरो और तलजारी पड़ता है। तारांकित प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य का पदाधिकार नहीं होने तारांकित। एक मिनट बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। सर, मेरा राजस्व और निबंधन और भूमि सुधार मंत्री महोदय से सवाल है, क्या यह बात सही है कि नहीं, अभी आपका प्रश्न समाप्त हो गया। आपको आसन से पुकारा गया, जिस समय आसन पुकारे थे उस समय आप थे नहीं, उपस्थित नहीं थे। 3-4 प्रश्न जाने के बाद आपका आसन में सदन में प्रवेश हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें बताइए। उसमें आपका सदन का जो गाड़ी है वो छूट चुकी थी, दूसरे स्टेशन पहुंच गया था। दूसरे दिन इसको देखेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद। इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। इसमें जो आंसर इन्होंने दिया है, साहिबगंज जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरियो, मंटो, ग्वारीजोर एवं तलझारी निम्नानुसार चिकित्सा एवं कर्मी कार्यरत है। ग्वारीजोर में 17 पंचायत है, 17 पंचायत बोरियो में है, 9 डॉक्टर है, 3 नर्स है। मंडरो में 12 पंचायत है, 2 डॉक्टर है, 4 नर्स। ग्वारीजोर में 16 पंचायत है, 4 डॉक्टर है, 50 नर्स है। तलझारी में 13 पंचायत है, 4 डॉक्टर है, 15 नर्स। इसमें सभी मैं निरीक्षण किया था, उसमें ग्वारीजोर में 3 डॉक्टर मिला था और 6 गो नर्स। इसमें सुधार किया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। सर, छोटे भाई धनंजय सोरेन जी का जो प्रश्न महोदय, धनंजय जी बैठ जाइए। ये बोरियो विधानसभा अंतर्गत इनका जो डिमांड है महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरियो, मंडरो, बराइजोर एवं तालझारी में डॉक्टर्स और नर्सेस की शॉर्टेज है महोदय। तो मैं आश्वस्त करता हूँ महोदय, मैंने कहा है कि अभी हम लोग बहुत जल्द बाहरी निकाल रहे हैं महोदय, और जो रिक्त पद हम जल्द से जल्द भर देंगे। तो मैंने उनको आंकड़ा दिया है महोदय कि खास करके बोरियो में कार्यरत जो चिकित्सक है 9 महोदय, तो 9 कम नहीं होता महोदय, और कार्यरत कुल नर्स 3 है। मर्डरों में 2 हैं, कार्यरत जो है नर्स 4 हैं। बराइजोर में महोदय डॉक्टर 4 हैं महोदय, और 50 कार्यरत नर्सेज हैं महोदय, और तालझारी में 4 हैं और नर्सेज 15 है। लेकिन फिर भी महोदय मैं इनको दिखवा लेता हूँ, और मैं आश्वस्त करता हूँ महोदय माननीय विधायक जी को कि हम लोग जल्द से जल्द इसको भरने का काम करेंगे, और आने वाले दिनों में महोदय काम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे डायनेमिक सीएम है आदरणीय हेमंत सोरेन जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको बहाली करेंगे बड़े पैमाने पर। चलिए धनंजय जी, हो गया। सर, इसमें जो है ना, ये बंटवारा क्यों आखिर प्रखंड में? आप क्या चाहते हैं उसको बोलिए। तो बंटवारा नहीं होना चाहिए ना, सामान्य होना चाहिए। ओ माने ये जो 50 कहीं 3 कहीं 4 इस तरह का नहीं। जी हाँ, उसमें डॉक्टर है आपका 9 और नर्स है 3, तो क्या करेगा? अच्छा, माने
डॉक्टर साहब आप समझ गए? मैं समझ गया सर। मैंने इनका कहना है कहीं बोरियो पंचायत में बोरियो में 9 है और 3 नर्स है, किसी जगह पे 4 डॉक्टर है 50 नर्स है, इसको समान करने के लिए बोल रहे हैं ना धनंजय बाबू। धनंजय जी इसको समान बोल रहे हैं ना? जी ठीक। जी महोदय, जो ये बता रहे आंकड़ा जो बता रहे हैं महोदय, तो हो सकता है कि सर जो वहाँ जाना चाहती है वो जो अभी फाइनेंस मिशन जो बातें कहा महोदय, उसी संदर्भ में ये आंसर भी है। तो महोदय मैं खुद चाहता हूँ कि जहाँ पे जो लोग स्थानीय जो काम करना चाहते हैं उसकी वहाँ पे पोस्टिंग हो, तो इसको हम सामान्य कर लेंगे महोदय। ठीक और है, मैं अवगत करा दूंगा। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। 1 मिनट महोदय, माननीय मंत्री जी व्यवस्था में क्या बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट मंत्री जी कुछ बोल, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सभा सचिवालय के द्वारा जो तारांकित प्रश्न अनागत रह गए उनको ध्यानाकर्षण के माध्यम से लिया जा रहा है। 2 उदाहरण मेरे समक्ष हैं। बताइए। पहला, जेगा सुसारन होरो जी ने तारांकित के माध्यम से 25/2 को पूछा था एक प्रश्न कि क्या यह बात सही है कि सिसई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बसिया प्रखंड के जगजोर ग्राम में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई है। अच्छा। यही प्रश्न मान्यवर फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से आ गया। सिसई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बसिया प्रखंड के जगजोर ग्राम में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, एक विषय ये हो गया मान्यवर। दूसरा विषय हो गया माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह का। इसमें भी मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर सहित पूरे गढ़वा, ये मान्यवर ये प्रश्न तारांकित में आया था 4/3 को, ये अनागत हुआ और ये पुनः ध्यानाकर्षण में सभा सचिवालय द्वारा ले लिया गया। मैं आपका ध्यान 2 बातों पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि तारांकित में जो प्रश्न अनागत हो गए, समरूप प्रश्नों को ध्यानाकर्षण में लेना कहीं से भी उचित नहीं है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो एक विभाग का नहीं, कई एक विभाग से संबंधित प्रश्न है। इसके चलते परेशानी इस बात की खड़ी हो रही है कि माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। माननीय मंत्री जी, आप कुछ बोलिएगा, आप ही का सवाल था। अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल मिला, हम संतुष्ट नहीं हुए थे जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे, जो कि हम 2023-24 इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं, जबकि मेरा 22 में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के कंप्लीट हो गया और वहाँ पढ़ाई भवन कंप्लीट पर नहीं है। अभी उस समाधान पर नहीं आ रहे हैं। माने वो सभा सचिवालय के कमियों के बारे में बोल रहे थे। एक बार जो प्रश्न अनागत हो जाते हैं फिर उसको दूसरे बार फिर उसको नहीं आना चाहिए, बात उनका ठीक है। लेकिन कभी कभी माननीय सदस्यों के शब्दों में हेरफेर करके या और कुछ करके तरह तरह करके सब सवाल डाल देते हैं। कभी कभी सभा सचिवालय जी समझने में दिक्कत हो जाती है। बात तो सही है लेकिन हमको वो बात नहीं है। नवीन जी, वो बात नहीं है। आप मान लीजिए अनागत हो गया, तारांकित में आया, मान लिए अनागत में आया, चल गया, कोई बात नहीं। फिर माननीय सदस्य उसको रिपीट कर देते हैं। माननीय स्पीकर महोदय का विशेषाधिकार है, वहाँ नहीं है। वो तो ठीक, उसमें कहाँ से वो ठीक बोल रहे हैं, वो नहीं है। माने जो अनागत प्रश्न हो गए उसके दूसरे रूप में नहीं आना चाहिए, उनका कहना ही है। ठीक, हम देखवा लेते हैं। चलिए हम पुकारते अनंत प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, बट वो आएगा आपका तो फिर हम लोग चलेंगे। प्राप्त उत्तर के मुताबिक अध्यक्ष महोदय मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा प्रश्न ये था अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है कि गढ़वा जिला नगर उटारी अनुमंडल अस्पताल के पास विगत 10 वर्ष पूर्व पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया गया था? अध्यक्ष महोदय, दूसरा में है, क्या ये बात सही है कि खंड 1 के वर्णित पोस्टमार्टम हाउस के चालू नहीं होने के कारण गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा अंतर्गत सुदूरवर्ती प्रखंड के लोगों के परिजनों का शव जिला अस्पताल पहुंचने से देर हो जाती है तथा असमय शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने के लोगों का कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 1 के वर्णित पोस्टमार्टम हाउस को चालू करवाने
का विचार रखती है माननीय मंत्री। तो कब? अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर है कि नया पोस्टमार्टम हाउस हम बनाएंगे, जबकि 10 वर्ष पहले पोस्टमार्टम हाउस, उस समय हम विधायक भी थे अध्यक्ष महोदय, हमने ही पोस्टमार्टम का जो है स्वीकृत कराया था वहां पर पोस्टमार्टम हाउस बनने के लिए। 10 वर्ष में जो है जर्जर अवस्था में ये उत्तर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और नया पोस्टमार्टम हाउस। तो ये 10 वर्ष में क्या पोस्टमार्टम हाउस जर्जर होगा? 40 किलोमीटर का अंतर पड़ता है अध्यक्ष महोदय। गढ़वा भवनाथपुर विधानसभा नगर उटारी अनुमंडल से गढ़वा की दूरी जो है करीब हमको लगता है 37-38 किलोमीटर है। और पोस्टमार्टम के लिए लोग अगर जाते भी हैं तो रात भर उन लोगों को रहना पड़ता है, परिजनों को और डेड बॉडी को भी। तो मेरा सिर्फ आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि इस पे जांच होनी चाहिए कि 10 वर्ष में भवन बना है और 10 वर्ष में जर्जर भी हो गया है, तो ये जर्जर 10 वर्ष में किस तरह का भवन बना है अध्यक्ष महोदय? मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह और मांग है कि आप इसको पहले जांच करा दीजिए, और दूसरा, जब आप पोस्टमार्टम हाउस जो बनाने जा रहे हैं नया, तो ये जर्जर अवस्था में पोस्टमार्टम हाउस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। जिला अस्पताल में जो है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो वहाँ पर व्यवस्था है, माननीय सदस्य आप पूरक पूछिए ना, इतना पूरक ही पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बताइए, उसका जांच होना चाहिए, आसन को जहाँ तक स्पष्ट हुआ, एक तो उस पोस्टमार्टम का जांच होना चाहिए। दूसरा बात है कि नया जो बनाना चाह रहे हैं, इसमें आपको क्या बोलना है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम ये चाहते हैं कि पुराना जो जर्जर जो भवन बना है उसकी जांच जो बना है वो खंडहर हो गया है, वो जांच का विषय, उसको जांच करा दें, और नए निर्माण के लिए जो पोस्टमार्टम हाउस कब बनाएंगे उसके लिए हम लोगों को ये बता दें अध्यक्ष। माननीय मंत्री बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है महोदय कि जिले में पोस्टमार्टम हाउस, इनके जिले में पोस्टमार्टम हाउस नहीं है महोदय, तो मैं इनको नहीं मानता हूँ महोदय। हर जिले में अपना अपना पोस्टमार्टम हाउस होता है महोदय। जहाँ सदर हॉस्पिटल होता है वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस होता ही होता है, लेकिन इनका कहना है कि दूरी में बना दिया गया। तो महोदय, इससे पहले जो विधायक होंगे दबाव में दूरी में बना दिए होंगे महोदय, जो हैंडओवर नहीं हुआ। ये बात सही है महोदय। मैं कहना भी चाहता हूँ महोदय कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है महोदय, चाहे कोई भी इस विभाग में महोदय बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, पोस्टमार्टम हाउस हो महोदय, अब हम हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग के अधीन कर दिया जाए। बिल्डिंग विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे मामले आ रहे हैं, कई बार बिल्डिंग बन के खंडर होता जा रहा है, हैंडओवर नहीं हो पाता है महोदय। इसका एक जीता जागता उदाहरण है महोदय, धनबाद में भी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बन के तैयार है 17 में महोदय, अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। जब हम निरीक्षण करने के लिए गए महोदय, तो मात्र 2 कमरे का लिफ्ट है महोदय, बताइए। अब लगता है कि उतना बड़ा बिल्डिंग और इतना राशि खर्चा हो चुका है, और लगता है तोड़ना पड़ेगा महोदय। अतिरिक्त लिफ्ट की व्यवस्था भी हम लोग नहीं कर पाएंगे उसमें। तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है महोदय, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का जो मामला है महोदय, स्वास्थ्य व्यवस्था को दे दिया जाए ताकि हम लोग को बना दें। दूसरी बात है महोदय कि दूरी है, इसको देखते हुए महोदय हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है वहाँ पर, और जल्द से जल्द महोदय वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस हम लोग बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम हाउस तो ये बनाएंगे, मैं सहमत हूँ, लेकिन चालू कब हो जाएगा पोस्टमार्टम हाउस? महोदय बहुत जल्द जब बनेगा तो तैयारी हो जाएगा, तो जब तैयार होगा तो चालू भी हो जाएगा महोदय। मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक जी को महोदय कि बहुत जल्द हम चालू करवा देंगे। मतलब जल्द का कोई समय सीमा हो मंत्री महोदय? जल्द का कोई समय सीमा हो अध्यक्ष महोदय? जल्द मतलब कब तक? क्या बोलना चाहते हैं माननीय सदस्य, बोलिए। पिछले सरकार में माननीय रघुवर दास जी के सरकार में आरएसपी कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। माननीय संजीव जी के प्रयासों से बहुत मुश्किल से जमीन उपलब्ध हुआ था, क्योंकि अग्नि प्रभावित होने के कारण वो कॉलेज को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज के दिनों में पिछले कैबिनेट में 20 सितंबर 2024 की कैबिनेट में बैठक में सरकार आरएसपी कॉलेज के लिए भवन निर्माण के लिए 67 करोड़ की योजना मंजूरी दी गई थी।
परंतु अब तक वो टेंडर प्रक्रिया में नहीं है। क्या अध्यक्ष मान्य सदस्य सारे लोग हैं, अब सुनिए मेरा भी पीड़ा सुनिए। अब माननीय सदस्य को मोबाइल में भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन कि आप सदन के अंदर में सूचना नोटिस, अब मोबाइल देख करके सूचना वो पढ़ रही है। अब बताइए, अगर आप लोग का सब लोगों का सहमत होगा तो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सदन का एक अलग है। एक तो मोबाइल लेकर के आना ही निषेध है यहाँ, नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को सूचना भी देना है तो पूर्ण जानकारी लेकर के सूचना दे। अब बाहर से अगर किसी ने कह दिया कि सूचना तुम सदन में उठा दो, अब सदन में सब माननीय सदस्य मोबाइल पर सूचना एक मिनट तो हम समझते हैं कि सदन का गरिमा आप तमाम माननीय सदस्यों के ऊपर ही निर्भर है। आसन उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इस सदन का गरिमा को बनाए रखिएगा तो ठीक ठाक है। अगर आप सदन को हास्यास्पद बनाना चाहिएगा तो आसन उसमें आपको कुछ नहीं कर सकता है। दिक्कत इस बात की है। अब सदस्य नया है, बाहर से दबाव हुआ होगा संगठन का या इस सब विषय का, तो उसको नीक उक करके लाना चाहिए। हमको सूचना में उठना है। ठीक है, बट चलिए अब शून्य का सर जवाब दे दें सर। अरूप चटर्जी सर जवाब दे दें सर। दे दीजिए सर। आपका पुट कर देते हैं। चलिए बोलिए सर। बोलिए जवाब सर। सबसे पहली बात सर, एक दो बात करना चाहता हूँ सर। ये सदन है सर, इन लोगों ने मजाक का अड्डा बना दिया। चलिए हो गया, कम से कम से क्लास लीजिए सर इन लोगों को। अच्छा चलिए हो गया, आप बोलिए जवाब दीजिए। की बात कर रहे हैं राज्य को बर्बाद कर दिया रघुवर दास। जवाब दीजिए महोदय। हम नहीं जानते कि आप गवाह नहीं है, कि हम गवाह नहीं है क्या महोदय? चलिए जवाब दीजिए माननीय महोदय। अब बात करते हैं, माननीय दावा का विश्वास दिलाते हैं महोदय। माननीय विधायक जी को आश्वस्त करते हैं महोदय, बहुत जल्द वहाँ पर पोस्टमार्टम हम बनाएंगे महोदय। चलिए अब शून्यकाल की सूचना आप पुट कर दिए आपका पुट कर दिए। चलिए माननीय सदस्य मंगलकालीन दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जोगसलाई नगर परिषद, परसोडी, सुंदरनगर, सरजमदा, सोपोटेरा, शंकरपुर, गदड़ा, गोविंदपुर क्षेत्र घानी आबादी वाला क्षेत्र है। अभी थोड़ा शून्यकाल शुरू हो गया, पढ़ने दीजिए। लगने की दुर्घटना को रोकने हेतु अग्निशमन वाहन के साथ अग्निशमन दल की व्यवस्था नहीं होने के कारण जान माल की नुकसान ज्यादा होने की संभावना रहती है। यदि इसकी व्यवस्था जमशेदपुर अंचल कार्यालय परिसर में होने से आग जैसी दुर्घटना को रोकने तथा जान माल के नुकसान से बचाव हो सकती है। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित क्षेत्रों के लिए अग्निशमन वाहन के साथ अग्निशमन दल की व्यवस्था करने हेतु सरकार से मांग करता है। माननीय सदस्य दशरथ गोगराय। अध्यक्ष महोदय, दशरथ राज्य में संचालित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पाठ्यक्रम के 7वें पेपर में भाषा चुनने का विकल्प है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू समेत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को चुनने का विकल्प उपलब्ध है, परंतु इस सूची में उड़िया भाषा का विकल्प नहीं दिया गया है। उड़िया भाषा इस राज्य की द्वितीय राजभाषा है। काफ़ी संख्या में छात्र इस भाषा में पठन पाठन करते हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार के समक्ष यह मांग रखता हूं कि इस पाठ्यक्रम के 7वें पेपर में उड़िया भाषा का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के ढुरकी प्रखंड अंतर्गत ग्राम आंबा खोरिया, परासपानी, बालचौरा, पचफेड़ी, कदवा, बरसोती आदि जगहों के ग्रामीणों को जंगली हाथियों के द्वारा बार बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाथियों के आक्रमण से कई ग्रामीण की मृत्यु हुई, जिनके आश्रितों को सरकार द्वारा मुआवजा राशि भी प्रदान की गई है। हाथियों के रेस्क्यू हेतु वन विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल की टीम बुलाई जाती है, परंतु इसके पहुंचते पहुंचते क्षेत्र के किसानों का सैकड़ों एकड़ खेतों में लगे फसल व घरों को हाथी बर्बाद कर देता है। अतः वर्णित गांव के किसानों को जंगली हाथी के प्रकोप में निजात दिलाने, अबुआ आवास का लाभ देने का, जान माल की सुरक्षा तथा घरों फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु उचित मुआवजा राशि का भुगतान
कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाथी जंगल में आज भी है और वहां के लोग डरे हुए हैं, स्कूल के प्रांगण में शरण लिए हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से यह प्रश्न मैंने किया है कि कम से कम वहां उन लोगों को सुरक्षा किया जाए, बंगाल की टीम को बुलाया जाए ताकि हाथी वहां पर जो नुकसान कर रहा है वो माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड मुख्यालय में अस्पताल भवन नहीं होने से पुरानी जर्जर भवन में अस्पताल संचालित हो रहा है। ये प्रखंड लातेहार जिला छत्तीसगढ़ राज्य व झारखंड राज्य के अंतिम सीमा पर स्थित है। अस्पताल भवन नहीं होने के कारण झारखंड के अंतिम छोर के डुमरी प्रखंड के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल भवन निर्माण कराई जाए ताकि वहां की जनता को चिकित्सा सुविधा लाभ मिल सके। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला के मनका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नेतरहाट, महुआ डांड, बेतला नेशनल पार्क जाने वाले हजारों हजार की संख्या में पर्यटक एवं विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन निरंतर रहता है, परंतु उन्हें ठहरने के लिए डाक बंगला का घोर अभाव है। उस परिप्रेक्ष्य में पर्यटक स्थल जाने वाले मुख्य मार्ग में प्रखंड गारू, प्रखंड बरवाडी एवं प्रखंड मनका में डाक बंगला निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, दैनिक अखबार ने प्रमुखता से छापा है कि चतरा जिला के 5 प्रखंड जटाइटखोरी, मयूरहंड, गिद्धौर, कनाचटी और चतरा के लगभग 450 ग्राम में केंद्र के सरकार के और राज्य सरकार के लगभग 100 करोड़ के महत्वाकांक्षी जल जीवन योजना वन विभाग की आपत्ति के कारण एवं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा के पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण आज तक लंबित है। विदित हो कि इस योजना को वर्ष 2024 में पूर्ण कर लेना था, जबकि मात्र 55% ही कार्य हुआ है, जिससे उक्त 450 ग्रामों में घोर पेयजल संकट उत्पन्न हुआ है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से उक्त योजनाओं को पूर्ण कराने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद विधानसभा को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में रजिस्टर 2 के माध्यम से ऑनलाइन रसीद कट रहा है। वर्ष 2016 के बाद रजिस्टर 2 के माध्यम से जमीन का रसीद नहीं कटने से किसानों को परेशानी हो रही है। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि पुनः हुसैनाबाद विधानसभा का री सर्वे कराया जाए। महोदय, पूरे राज्य में रजिस्टर 2 के माध्यम से ऑनलाइन हुआ, लेकिन हुसैनाबाद में नहीं हुआ और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं तो वहाँ री सर्वे कराया जाए। माननीय सदस्य उज्जवल कुमार उज्जवल। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला के अंतर्गत सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के गिद्धौर प्रखंड के मारंगी से खलारी जाने के लिए हार्ड सरफेस रोड है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। वन विभाग द्वारा इस रोड पर आपत्ति लगाया गया है, जिसके कारण रोड का टेंडर नहीं हो पा रहा है। शून्यकाल के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी सदन को दे रहा हूँ। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के जगन्नाथपुर एवं हरसेर सरना स्थल वर्षों से स्थानीय आदिवासियों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है तथा हर वर्ष धूमधाम से सरहुल पर्व मनाया जाता है तथा तिरिल कब्रिस्तान सरना एवं ईसाई भाइयों के द्वारा वर्षों से उपयोग किया जा रहा है, जहां हजारों लाशें दफनाया गया है। उक्त स्थलों को सुंदरीकरण एवं विकसित करने के लिए HSC लिमिटेड के द्वारा आपत्ति की जाती है। सरना स्थल पर पूजा करने में भी HSC के द्वारा आपत्ति की जाती है। मैं आसन के माध्यम से उक्त स्थलों को HSC लिमिटेड से अनापत्ति लेकर सुंदरीकरण एवं विकसित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में राज्य में रह रहे कुमार प्रजापति आदिकाल से उपेक्षित रहे।
कुम्हारों या शिल्पकारों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। कार्यकाल खत्म होने के बाद आज तक इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। सरकार अविलंब माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन करे ताकि कुम्हार शिल्पकार समाज की समुचित विकास हो सके। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला में चौकीदार पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 330 रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें 247 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कई जिलों में चौकीदार बहाली की दूसरी सूची जारी कर दी गई है या जारी की जा रही है। सरकार से मांग करते हैं कि धनबाद जिले के शेष रिक्तियों की दूसरी सूची जारी की जाए। श्री अमित कुमार सौविसो। अध्यक्ष महोदय, जीतराम बेदिया जी का जन्म रांची जिला अंतर्गत और माझी के गगारी गांव में 30 दिसंबर 1802 में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी। 23 अप्रैल 1858 को मेजर मैकडोनाल्ड की फौज के संग लड़ाई में जीतराम बेदिया शहीद हो गए। स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया जी का तैलीय चित्र विधानसभा भवन में लगाने की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जीतराम बेदिया जी शायद मैं समझता हूं कि अगुवाई करने वालों की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका सर। इसलिए महोदय मैं चाहता हूं कि इनका तैलीय चित्र माननीय सदस्य श्री शत्रुघ्न महतो। शत्रुघ्न महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। धनबाद जिले की आबादी लगभग 26 लाख से ज़्यादा है। इसके बावजूद धनबाद में एकमात्र सिविल अनुमंडल कार्यालय है। बोकारो जिले की आबादी लगभग 20 लाख है, यहाँ 2 अनुमंडल। गिरिडीह जिले की आबादी लगभग 24 लाख है, वहाँ 4 अनुमंडल कार्यालय है। धनबाद जिले में 3 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पद सृजित है। बागमारा, सिंदरी और निरसा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था का भी कार्यालय कार्य क्षेत्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समकक्ष है। जिले के सीमांत इलाकों से अनुमंडल कार्यालय की दूरी लगभग 60-70 किलोमीटर है। भौगोलिक, सामाजिक एवं आबादी को देखते हुए धनबाद 4 अनुमंडल की योग्यता रखता है। जनहित में धनबाद जिले में 4 अनुमंडल सृजन की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में अभी तक खोरठा, कुरमाली और संथाली का स्नातकोत्तर पीजी विभाग का बिल्डिंग बनकर तैयार है। वर्तमान समय में पीजी की पढ़ाई चालू नहीं है, यानी यूजी स्नातक तक की पढ़ाई चल रही है। उक्त संदर्भ में एचआरडी विभाग से स्वीकृति के उपरांत नामांकन प्रारंभ हो जाएगी। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एचआरडी विभाग से यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। माननीय सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला से प्रभावित होने वाली गंगा नदी के बीच स्थित ऐतिहासिक शहर राजमहल एवं मानिकचक पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के निर्माण से क्षेत्र का विकास तेज गति से होगा। उक्त पुल से निर्माण से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य का भी बहुत तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे रोजगार का अवसर प्रदान होगा। अतः जनहित के मद्देनजर राजमहल से मानिकचक पश्चिम बंगाल के बीच रेल सह सड़क पुल का निर्माण अविलंब करवाने की मैं सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला में अनुज्ञप्ति प्राप्त पत्थर लीजधारियों द्वारा वार्षिक प्लान से अधिक खनन करने एवं क्रेशर प्लांटों के द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन कर अधिकतर ढुलाई अवैध तरीके से बिना चालान के किया जा रहा है, जिससे सरकार को भारी पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराकर राजस्व की हानि को रोकने की दिशा में उचित दिशा निर्देश के साथ कार्रवाई करने की मांग करता हूं।
माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों मूलवासियों की भावनाओं से जुड़ा यह बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग, जिसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक लोगों ने आवाज उठाने का काम किया और जिसके लिए सरकार ने भी पहल किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अधिकांश जनता की आकांक्षा के अनुरूप स्थानीय नीति का नहीं बनने से लोग निराश है। यह अलग राज्य गठन की मूल भावना के विपरीत है, जिसका असर स्थानीय अभ्यर्थियों पर भी पड़ रहा है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से ये मांग करती हूँ कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट आधारित स्थानीय नीति की मांग मैं सरकार से करती हूँ। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना करते हुए कहना चाहता हूँ, हजारीबाग जिला के मांडू विधानसभा चुरचुर प्रखंड हिंदेगढ़ा पंचायत मंडय नदी घाट में गढ़वाल नहीं रहने के कारण जल के बहाव होने से कटाव के कारण चुरचुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोवाड़, बंदा, महुआ टोली, कारूखाप, निमियाडी, मुकरू इत्यादि गांव का हजारों ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित होता है। नदी होकर बहाव के कारण नदी का जल बरसात के दिनों में अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से मैं समिति के समाधान के लेकर उक्त स्थान पर मंडय नदी घाट पर जल का बहाव कटाव को रोकने के लिए गढ़वाल निर्माण का मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार। अध्यक्ष महोदय, कोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भेंगाम, भुमरी, मानपुर, डुमरिया, आमला टोला एवं आसनबनी उप शासक केंद्र है और केंद्र में चिकित्सक नहीं है, जिसके कारण गरीब असहाय लोगों का स्वास्थ्य सुविधा है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो ग्रामीण के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हेतु चिकित्सक के स्थापना की मांग में आसन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण बड़ा। हो गया, 2-3 तो लेने दीजिए, उसके बाद आप ही का बात सुनेंगे। ले लेंगे, 2-3 तो है, पढ़ लेने दीजिए, बोले ना। भूषण बड़ा जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन सिमडेगा के कुल 678 टोले एवं सिमडेगा विधानसभा के पालकोट प्रखंड के 31 टोले में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली नहीं रहने के कारण इस टोले के लोग ढिबरी युग में जीने को विवश हैं। बिजली नहीं रहने से इन टोले में रहने वाले ग्रामीणों को रात के समय में भारी परेशानी होती है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए सिमडेगा के 678 टोले एवं पालकोट के 31 टोले में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। चलिए। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत पुराना बाजार धनबाद में थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए छोटे जगह होने और पतली गलियों से गुजरने में छोटे बड़े वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जिससे सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ आम जन को भी कठिनाई होती है। जबकि खाद्यान्न एवं थोक विक्रेताओं को शहर की आवागमन बाधित होने पर कृषि बाजार बरवड्डा में स्थानांतरित किया जा चुका है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि खाद्यान्न थोक विक्रेताओं की तरह थोक सब्जी विक्रेताओं के कठिनाइयों को भी ध्यान में रखते हुए कृषि बाजार समिति बरवड्डा में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। सुदीप गुड़िया जी। तोरपा विधानसभा अंतर्गत रनिया प्रखंड के पिटूल गांव अवस्थित है, जहां प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में लगभग 800 की संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां लगभग 300 परिवार बसते हैं तथा यह चर्च भी है। पिटूल गांव को रनिया प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क में टाल्डा गांव एवं पिटूल गांव के बीच सिमरिया नाला है, जिसमें पुल नहीं है। बरसात के दिनों में लगभग 3 महीने तक पिटूल गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है। बरसात में अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यार्थी और ग्रामीण नाला पार करते हैं।
बीमार एवं गर्भवती महिलाएं किसी प्रकार चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि पिटूल एवं टलडा गांव के बीच सिमरिया नाला में यथाशीघ्र पुल बनाया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, 60 के दशक से बरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चकुलिया प्रखंड में कालापत्थर व सटिया पंचायत में निर्मित 11 किलोमीटर लंबी देशबंधु सिंचाई नहर से लगभग 1000 एकड़ कृषि योग्य जमीन पर सिंचाई होती थी। इसका पानी से किसान वर्षों में 2 बार धान की खेती के साथ साथ अन्य फसल का खेती करता था, परंतु विगत 6 वर्षों से रखरखाव के अभाव में यह योजना दम तोड़ चुकी है। जगह जगह पर नहर टूट जाने के कारण खेती में पानी नहीं मिल पाती है। पूर्ण रूप से खेती पर निर्भरशील किसान आज हताश हो चुका है। अतः आसन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के हित में उक्त नहर को दुरुस्त किया जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गत वर्ष उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का दौड़ प्रक्रिया संपन्न के उपरांत अभी तक उक्त नियुक्ति में आगे की प्रक्रिया लंबित है तथा जिला पुलिस की भी नियुक्ति कई वर्षों से नहीं हुई है। इससे बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एवं युवा वर्ग काफी हताश हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि युवाओं के हित में यथाशीघ्र उत्पाद सिपाही एवं जिला पुलिस की नियुक्ति प्रक्रिया में अग्रतर कार्रवाई किया जाए। माननीय श्री रोशनलाल चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड के चैनगड्डा मुख्य पथ से भुरकुंडा चाल मोड़ तक के ग्रामीण पथ तथा पतरातू रांची मुख्य मार्ग से नलकारी मोड़ से हरिहरपुर सुथरपुर तथा जिंदल मुख्य पथ भाया सालगो से सुथरपुर होते हुए मांदरो चौक कुच्चू और मांझी तक 30 किलोमीटर के ग्रामीण पथ पर भारी वाहनों का आवागमन के कारण पथ जर्जर हो गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से पतरातू प्रखंड के चैनकड्डा मुख्य पथ से भुरकुंडा स्याल मोड़ तक और पुराना पथ एवं पतरातू रांची मुख्य मार्ग से नलकारी मोड़ से हरिहरपुर सुथरपुर तथा जिंदल मुख्य पथ पर भाया सालगो सुथरपुर होते हुए मांदरो चौक कुच्चू और मांझी तक के ग्रामीण पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। बोलिए। इम्पोर्टेंट सूचना है अध्यक्ष महोदय। देवघर जिला के अंतर्गत देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड देवघर में आदिवासी का गांव है महोदय, जिसका नाम है ग्राम बिचकोड़ा। जो आदिवासी रहते हैं, बाहुल्य आदिवासी गांव है। बीजेपी का सरकार जब था महोदय, आज तक रोड नहीं बना वहाँ। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ बिचकोड़ा और आपका छपरिया गांव का रोड महोदय आजादी के बाद आज तक नहीं बना है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि माननीय और प्रथम जो है यह रोड बनवाया जाए। चलिए नागेंद्र महतो जी, आप क्या बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय एक सूचना दे रहा हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी नहीं अध्यक्ष महोदय, उस समय उसी विषय से संबंधित था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि एसएमएमसीएच में लिफ्ट एक तो लगा अध्यक्ष महोदय, वो भी लिफ्ट हम अपने विधायक निधि से लगवाए अध्यक्ष महोदय। कार्डियो ऊपर है, ऑर्थो ऊपर है, नहीं था आज तक। तो उनसे केवल एक यही आग्रह है माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, लिफ्ट मैन के अभाव में वहाँ पेशेंट फंस जाता है। लिफ्ट एक तो कम से कम लिफ्ट मैन तो दे दे उस अस्पताल में अध्यक्ष महोदय। चलिए नागेंद्र महतो जी। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। नागेंद्र महतो जी, ध्यान आकर्षण की सूचना। जी। कहाँ चले गए थे आप? यही है, गंभीर सोच में डूब गए थे, हम देख रहे हैं आसन। मेरा प्रश्न है कि गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा क्षेत्र में जल मीनार मिशन योजना की निर्माणाधीन ये जलापूर्ति योजनाओं में संवेदकों के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है।
संवेदकों ने बोरिंग की मानक गहराई को कम किया है। बिना वाटर डिस्चार्ज की जांच किए टंकी लगा दिया गया है। स्टील स्ट्रक्चर अनुमोदित है। वेट के कम का उपयोग किया गया है एवं एचडीपी पाइप घटिया किस्म का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार कमोवेश सभी संवेदकों के द्वारा घटिया असर का काम किया गया है। उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन गोल मटोला है। हमने लिखा है कि उच्च स्तरीय जांच हो, वो कैसे जांच करके उनको देखा जाए कि हकीकत बात है कि गलत बात है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी नगेंद्र महतो जी को संतुष्ट करिए। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, उस चिंता से एकदम उत्तर स्पष्ट दिया हुआ है महोदय। और बोलते हैं कि गोल मटोल दिया हुआ है, कहीं से गोल मटोल उत्तर नहीं दिया हुआ महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता थी कि बोरिंग संवेदकों द्वारा बोरिंग की मानक गहराई से कम बोरिंग किया गया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 4-5 मॉडल की बोरिंग थी। किस मॉडल में संवेदकों के द्वारा गड़बड़ी की गई है यह पूरक में स्पष्ट नहीं किया है महोदय। 4-5 मॉडल था। मॉडल नंबर 1 60 मीटर, मॉडल नंबर 2 60 मीटर जिसमें 10 से 20 घरों में कनेक्शन देना था, मॉडल नंबर 3 2 से 90 मीटर था जिसमें 20 से 40 घरों में पानी देना था, मॉडल नंबर 4 90 मीटर जिसमें 40 से 60 घरों में पानी देना था, मॉडल नंबर 5 जिसमें 120 मीटर डेप्थ है महोदय। इस योजना में कौन सा मॉडल में गड़बड़ी हुआ कोई स्पेशल बताए नहीं महोदय। तो हम जानना चाहेंगे कि किस मॉडल में गड़बड़ी हुई है और कहां पर हुई है। माननीय नगेंद्र नाथ महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आप भी हस्ताक्षरी हैं उसमें महोदय। ये फिर जो वन संरक्षक के ऊपर भेजिए। हमारा इस पर माननीय मंत्री जी से आग्रह था कि भाई सदन को बताइए क्या कि किन परिस्थितियों में, तो हम समझते नगेंद्र मंत्री जी क्या बोले पूछे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि 766 अदद योजनाएं निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें से 681 अदद योजनाएं चालू है तथा शेष 52 योजनाएं निर्माणाधीन है। मेरा अध्यक्ष महोदय ये मांग है कि बात जो रिपोर्ट इनको मिला उस रिपोर्ट के आलोक में इन्होंने लिखा, लेकिन हकीकत जमीन में क्या है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग देखते हैं ना। क्षेत्र जब हमारा है तो मैं गांव-गांव घूमता हूं, देखता हूं, जो समस्या आती है वो समस्या को पटल पर मैं रखा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप अपने कम से कम जांच करवाइए, तो मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, उनका मांग सिर्फ जांच कराना पड़ेगा। यस जी महोदय। माननीय देखिए महोदय, माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ महोदय कि 5 मॉडल है एचडीपी में, कौन मॉडल में गड़बड़ी हुआ और किधर गड़बड़ी हुआ है महोदय। कहीं माननीय सदस्य 60 मीटर वाला को 120 मीटर न समझ लिए हो, इसलिए हम इस पूरक को कह रहे हैं महोदय कि आप बताएं कि कहाँ गड़बड़ी हुआ है। जहां गड़बड़ी हुआ होगा वहां नपेंगे पदाधिकारी, जांच होगा, कार्रवाई होगी। ठीक है अध्यक्ष महोदय, 73 पंचायत है, 350 गांव है, सब जगह की कहानी यही है। एक प्रखंड और एक पंचायत की बात नहीं है, सब जगह की काम घटिया किस्म का हुआ है। जो मैं कह रहा हूं मंत्री जी को, तो आपत्ति किस बात का है? जांच करवा लेना भाई, आप किससे जैसे विश्वास हो जांच करवावे और वहां कम से कम माननीय सदस्य बहुत गंभीरता पूर्वक विषय को लाए हैं। हम कहाँ जांच से इनकार कर रहे हैं महोदय, मैं तो जांच से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि किन प्रखंड में किन 60 मीटर में जांच करें, 120 मीटर में जांच करें कि 90 मीटर में जांच करें। सभी का जांच करना तो पॉसिबल नहीं है महोदय। सभी योजनाओं की जांच कैसे करा सकते हैं महोदय? मान्य पूरा प्रश्न बता दें कि किधर जांच करना है, कहाँ जांच करना है। मंत्री जी कह रहे हैं 2-4 बता दीजिए। 300 प्रखंडे है और सब गांवों की हालत बता रहे हैं, हर पंचायत की हालत है खराब है। हाँ, सेक्शन हो गया, उसके पश्चात अब क्या रह गया महोदय? अगर इनको कहीं चिंता है
अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो हमको स्पेसिफिक बताएं कि फलना प्रखंड के फलना पंचायत में गड़बड़ी हुई है, तो वहाँ टीम भेजकर हम जांच कराएंगे महोदय। पहला पॉइंट तो मेरा गांव खेतको है, उस गांव में ही पानी की दिक्कत है, नहीं सप्लाई नहीं हो रहा है। इनका गांव वाला हमारे गांव में है, इनके गांव वाला खेतको का अलगडिया में है। इनका गांव वाला हम जांच करा लेते हैं महोदय। पानी नहीं निकलता होगा तो इनको पानी, इनको पिलाएंगे पानी, आप नगेंद्र पूरे विधानसभा के आप विधायक हैं, अपने गांव का चिंता करिएगा। इसलिए चलिए मंत्री जी से आग्रह करते हैं। एक घोषणा डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के पत्रांक 008/25 दिनांक 6/3/2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि विधायक दल के बैठक में श्री बाबूलाल मारंडी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। तदालोक में श्री बाबूलाल मारंडी सविषय को नेता विरोधी दल का मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः मैं बिना विलंब सष्टम झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल एवं श्री बाबूलाल मारंडी सविषय को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 98,41,41,61,00,000 रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। धन्यवाद। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता सविषय के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 08 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।